लॉर्ड कृष्णा डिफेंस क्लासेज में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। जो भी विद्यार्थी चैनल के साथ, अग्निवीर चैनल के साथ नए जुड़े हैं, वो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। आज का क्लास शुरू करते हैं। साइंस विषय का इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आते हैं। ठीक 8 बजे हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आते हैं। इंपोर्टेंट न्यू पैटर्न पर 25 क्वेश्चंस होते हैं। सभी विद्यार्थियों को एक निश्चित 10 सेकंड का समय दिया जाता है आंसर करने के लिए, और सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर करें आंसर, और वीडियो के अंत में अपना स्कोर 25 में से जरूर बताएं। आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। अग्निवीरों, वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नया अग्निवीर चैनल के साथ जुड़ा है जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं 25 क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है। आपसे पूछ रहा है कौन सा जरायुज जंतु का उदाहरण नहीं है, यानी आपसे पूछा जा रहा है विविपेरस। विविपेरस आपसे पूछा जा रहा है, जरायुज जंतु का उदाहरण नहीं है। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले आप आंसर कीजिए तब बताएंगे। ए ऑप्शन बिल्ली, बी ऑप्शन पक्षी, सी ऑप्शन गाय, डी ऑप्शन कुत्ता। बताइए कौन सा जरायुज नहीं है, यानी 3 ऑप्शन जो है वो जरायुज है, विविपेरस है। तो आपको आंसर करना है। तो जिनका उत्तर बी है बिल्कुल राइट आंसर है, पक्षी जरायुज नहीं है। जरायुज किसको बोला जाता है? वे जीव जो शिशु को जन्म देते हैं उनको क्या कहते हैं? जरायुज। जो शिशु को जन्म देते हैं उनको जरायुज कहते हैं। तो पक्षी शिशु को जन्म नहीं देता, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी अग्निवीर आंसर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल न्यू पैटर्न पर क्लास चल रहा है, अच्छा कंटेंट मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल अपडेट कंटेंट मिलेगा न्यू पैटर्न पे। 2025 में वर्दी आपकी होगी, मेहनत कीजिए। हम सभी विषय के एमसीक्यू लेके आएंगे, थ्योरी क्लासेज भी लेके आएंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो बताइए कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क एक रूपांतरण डैश कहलाता है। बताइए टेडपोल का एक वयस्क है, एडल्ट है, उसका जो रूपांतरण है वो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है स्थानांतरण शिफ्टिंग, बी ऑप्शन है उभार बल्जिंग, सी ऑप्शन है कायांतरण मेटामॉर्फोसिस, डी ऑप्शन है मुकुलन। तो आपसे पूछा है एक विशेष परिवर्तनों के साथ, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क एडल्ट का रूपांतरण क्या कहलाता है? तो जिनका ऑप्शन सी है कायांतरण मेटामॉर्फोसिस, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी विद्यार्थी आंसर जरूर करें, चाहे गलत ही आंसर है लेकिन जरूर करें। आपको सही आंसर बताया जा रहा है, उसके बाद उनको लिख लें। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है? फलों को उगाने के लिए कौन सा शब्द है? ए ऑप्शन आर्बोरिकल्चर, बी ऑप्शन पॉमिकल्चर, सी ऑप्शन सेरिकल्चर, डी ऑप्शन एपीकल्चर। ठीक है, आंसर कीजिए। फलों को उगाना आसान क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी आंसर करें, कमेंट करें, सभी विद्यार्थी सभी अग्निवीर कमेंट करें। तो जिनका आंसर पॉमिकल्चर है बिल्कुल सही है। पॉमिकल्चर जो शब्द है वो फलों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेरिकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन होता है, ठीक है। सब्जियों की खेती क्या होता है? कमेंट कीजिए सभी विद्यार्थी। मधुमक्खी पालन क्या होता है? एपीकल्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, सभी विद्यार्थी आंसर करें। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का, प्लांट किंगडम का, पादप जगत का, प्लांट किंगडम का जल सतलचर कहा जाता है? जल सतलचर मतलब एम्फीबियन, एम्फीबियन या उभयचर। जल सतलचर का मतलब है एम्फीबियन या उभयचर कहा जाता है, ठीक है, उभयचर कहा जाता है। ए ऑप्शन है ब्रायोफाइट, बी ऑप्शन है अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म, सी ऑप्शन है थैलोफाइट, डी ऑप्शन है आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म। बताइए जल सतलचर, एम्फीबियन या उभयचर किसको कहते हैं पादप जगत का? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करें, आंसर करें सभी विद्यार्थी। तो ब्रायोफाइट जिनका आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है। पादप जगत का जल सतलचर, एम्फीबिया, उभयचर किसको कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। और पादप जगत का सरीसृप, आपसे पूछता पादप जगत का सरीसृप रेप्टाइल किसे कहते हैं? तो रेप्टाइल कहते हैं टेरिडोफाइटा। पादप जगत का सरीसृप रेप्टाइल किसको कहते हैं? तो आंसर होता टेरिडोफाइटा, नोट कर लीजिए, आंसर होता टेरिडोफाइटा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी विद्यार्थी आंसर करें। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, सभी डैश वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर, रक्त को हृदय से दूर ले जा रही हैं शरीर के विभिन्न भागों तक, ठीक है। ए ऑप्शन है प्लाज्मा, बी ऑप्शन है स्राव, सी ऑप्शन है श्वासनली, डी ऑप्शन है धमनियां। बताइए आर्टरी वीन्स क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, रेस्पिवॉल कहते हैं, क्या कहते हैं? हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को ले जाने वाली वेसल्स वाहिकाओं को। तो जिनका ऑप्शन है धमनियां आर्टरी बिल्कुल सही है।
धमनियां इसका राइट आंसर है। इसके अलावा स्फेग्नोमैनोमीटर जो ब्लड प्रेशर को बताता है वो भी किससे मेजर करता है? धमनियों से ही करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा धमनियां, क्योंकि हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों में जा रहा है तो धमनियों का काम होता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी अग्निवीर आंसर करें। सभी अग्निवीर आंसर करें। निम्नलिखित में से क्या जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है, यानी स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है? स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है, बताइए। स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है, आंसर करें। आसान इजी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है किण्वक फर्मेंट, बी ऑप्शन है कोशिका सेल, सी ऑप्शन है उत्तक टिश्यू और डी ऑप्शन है हार्मोन। सभी अग्निवीर आंसर करें। ठीक है, जीवों की संरचनात्मक, कार्यात्मक, मौलिक, सूक्ष्मतम इकाई, तो जिनका आंसर सेल कोशिका है, बिल्कुल राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर है, सेल कोशिका इसका राइट आंसर है। टिश्यू उत्तक क्या होते हैं? समान कार्य संपन्न करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? टिश्यू उत्तक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी विद्यार्थी आंसर जरूर करें। सभी विद्यार्थी आंसर करें। आपके सामने है 7वां क्वेश्चन। मछलियों के हृदय में डैश चैम्बर कक्ष होते हैं, होता है। ठीक है, ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 1 और सी ऑप्शन 3। आंसर करें ए बी सी डी, ऊपर नीचे से आंसर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मछलियों के हृदयों में कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? तो जिनका आंसर बी है, बिल्कुल सही है, 2 चैम्बर होते हैं। मछलियों के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। आप लोग कमेंट करें मानव के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। बहुत ही जीरो क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिए, सही कथन का राइट फैक्ट का चयन करें। सही कथन का चयन करें। ए ऑप्शन है आपके सामने, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। कोशिका के राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया को झिल्ली अलग करती है, ये है पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली पदार्थ का आगमन की अनुमति नहीं देती है। ठीक है, सी ऑप्शन है कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, वे भीतर संलग्न होते हैं। डी ऑप्शन है कोशिका के 2 प्रमुख घटक होते हैं, कोशिका द्रव और केंद्र का। तो सही का चयन करना। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सभी सही का चयन करें, कमेंट करें। तो जिनका उत्तर सी निकल रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली, जिसको ही हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, और के भीतर संलग्न होती है, अंदर होती है। बिल्कुल राइट बात है, राइट कथन है, कोशिका से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, अपडेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। 9वां क्वेश्चन आपके सामने, डैश वे रक्त वाहिका वेसल्स जो CO2 समृद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाती हैं। अब रक्त जा रहा है वापस हृदय में, बताइए। ए ऑप्शन धमनियां, बी ऑप्शन तंत्रिका कोशिका नर्व सेल, सी ऑप्शन स्नायु, ठीक है, डी ऑप्शन केशिकाएं। क्या कहते हैं? सभी आंसर करें। वे रक्त वाहिका जो CO2 समृद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाती हैं। तो जिनका आंसर सी है, बिल्कुल राइट है, ये स्राव होता है, ये स्रावों का काम होता है। पहले हमने धमनियों का देखा था। ठीक है, 9वें क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 10वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी विद्यार्थी, सभी अग्निवीर। अग्निवीर सभी आंसर करें। रक्त पट्टिकाणु जिनको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को और कहा जाता है, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या थ्रोम्बिन। क्या कहते हैं प्लेटलेट्स को? कमेंट करें आंसर। तो जिनका आंसर बिल्कुल सही आंसर देना है सभी बच्चों को, आसान क्वेश्चन है। जिनका आंसर सी है थ्रोम्बोसाइट्स, बिल्कुल सही है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं, ठीक है। और RBC को क्या कहते हैं? RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ऊपर वाला WBC, नीचे वाला RBC, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। और आंसर सही होगा, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कहते हैं, ठीक है, बायोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी विद्यार्थी आंसर करें। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। 11वां क्वेश्चन, कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? ए ऑप्शन पीलिया, बी ऑप्शन स्कर्वी, सी ऑप्शन सूखा रोग रिकेट्स, डी ऑप्शन क्वाशियोरकर। सभी विद्यार्थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करें। कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? तो जिनका आंसर डी है, क्वाशियोरकर, बिल्कुल राइट आंसर है। 2 रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से, इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए। एक है मरासमस। क्या है? मरासमस प्रोटीन की वजह से या प्रोटीन कुपोषण से, या प्रोटीन कुपोषण से वजन कम होता है, आंसर होगा मरासमस। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोटीन की कमी, कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता। प्रोटीन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता है, कौन सा रोग? क्वाशियोरकर। ये किस आयु के बच्चों को होता है? 5 साल के आयु के बच्चों को, दूध छोड़ने की आयु में होता है, दूध छोड़ने की आयु में। कौन सा रोग? क्वाशियोरकर।
यॉर्कर, ठीक है। प्रोटीन की कमी, कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता, तब होता है रोग क्वाशी यॉर्कर। सभी बातें नोट कर लीजिए। मरासमस, प्रोटीन कुपोषण का रोग भी है मरासमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, सभी अग्निवीर अपना आंसर करें। पादप कोशिकाओं में प्लांट सेल में डैश मुख्य रूप से ऐसे कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग, कोशिका का अंग सेल ऑर्गेनली या सेल ऑर्गन होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थ जमा होते हैं। बताइए भैया कौन सा लवक है, कौन सा लवक है? ए ऑप्शन है एवर्नी लवक ल्यूकोप्लास्ट, बी ऑप्शन है वर्णक लवक क्रोमोप्लास्ट, सी ऑप्शन सूत्रकणिका माइट्रोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन है रिक्तिकाएं वैक्यूल रसदानी। सभी विद्यार्थी आंसर करें, कमेंट करें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थ जमा होते हैं। बताइए कौन सा लवक है, बताइए इनमें से राइट आंसर। तो जिनका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, एवर्नी लवक ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। एवर्नी लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से ऐसे कोशिकांग हैं जिसमें पदार्थ जमा होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी आंसर करें। फूल का मादा जनन अंग है, मादा जानते हैं ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताना है आपको। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताइए। ए ऑप्शन तंतु फिलामेंट, बी ऑप्शन परागकोश, सी ऑप्शन अंकुरन, डी ऑप्शन स्त्री केसर। तो भैया आपसे पूछ रहा है मादा जनन अंग पूछ रहा है, सभी कमेंट करें अपना आंसर। मादा जनन अंग बताइए सभी विद्यार्थी। अग्निवीरों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट चल रहा है। सभी विद्यार्थी डेली 8 बजे, रात को 8 बजे चैनल के साथ जुड़ें। रात को 8 बजे डेली हमारा क्लास होता है, और भी सब्जेक्ट्स की क्लास होती हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें देख लें, ठीक है। तो पिस्टिल इसका राइट आंसर है। स्त्री केसर क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? पिस्टिल, स्त्री केसर, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी अग्निवीर आंसर करें, आपके सामने है 14वां क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट चल रहा है, लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? फॉलिक एसिड का आपको सेकंड नाम बताना है। फॉलिक एसिड किसको बोलते हैं? फॉलिक एसिड। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। गर्भवती महिला को शुरुआती दिनों में बोल रहा हूं क्या चाहिए? फॉलिक एसिड B9 चाहिए, ठीक है। और एनीमिया B12 अलग क्वेश्चन है, और शुरुआती दिनों में फॉलिक एसिड B9। तो ए ऑप्शन है टेराई ग्लूटामिक एसिड, बी ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, C6H8O6, सी ऑप्शन है ग्लाइकोसिस अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। बताइए फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम। तो जिनका आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही है, टेरोइल ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं फॉलिक एसिड का दूसरा नाम, ए बिल्कुल राइट आंसर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करें सभी अग्निवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करें। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन रोगजनक, बी ऑप्शन रोग प्रतिकारक, सी ऑप्शन अपघटक, डी ऑप्शन विषाक्त पदार्थ। बताइए भैया रोग उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? रोग उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? तो जिनका आंसर इस क्वेश्चन का ए आ रहा है बिल्कुल राइट है, उनको पैथोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैथोजन कहा जाता है। पैथोजन कहा जाता है क्या? पैथोजन या रोगजनक, ठीक है। पैथोजन या रोगजनक कहा जाता है, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करें सभी अग्निवीर। फास्ट मॉक टेस्ट चल रहा है, सभी विद्यार्थी कॉपी पेन साथ में लेके बैठे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री यानी डाइकोट और मोनोकोट, डाइकोट और मोनोकोट में विभक्त डिवाइड होता है? डाइकोट और मोनोकोट में विभक्त होता है, बढ़ता है। ए ऑप्शन जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी या नगन बीजी भी कहते हैं, बी ऑप्शन ब्रायोफाइट, सी ऑप्शन एंजियोस्पर्म आवृत बीजी, डी ऑप्शन टेरिडोफाइट। आंसर करें कौन सा इन चारों में से है जो दो में मोनोकोट और डाइकोट में विभक्त होता है? बहुत ही आसान प्यारा क्वेश्चन है, प्लांट किंगडम से, ठीक है, प्लांट किंगडम से। तो राइट आंसर इसका होगा, दो में विभक्त हो रहा है तो एंजियोस्पर्म इसका राइट आंसर है। एंजियोस्पर्म के अंदर पड़ते हैं मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करें सभी अग्निवीर, जवाब दीजिए सभी अग्निवीर। 17वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों, बोन्स को और दांतों को, टीथ को कैल्शियम का उपयोग करने के लिए हमारे शरीर की सहायता करता है? बताइए। बात हो रही है हड्डियां और दांतों की, तो बताइए भैया। और कैल्शियम का अवशोषण हो रहा है, उपयोग हो रहा है। विटामिन ए पहला ऑप्शन है, विटामिन ई दूसरा ऑप्शन है, विटामिन सी तीसरा ऑप्शन है, विटामिन डी लास्ट ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। सभी विद्यार्थी सभी अग्निवीर कमेंट करें आंसर। हड्डियां और दांतों को, तो आंसर जिनका बिल्कुल सही आ रहा है विटामिन डी,
हड्डियां और दांतों को कौन मजबूत करता है? विटामिन डी करता है। कैल्शियम के अवशोषण में मदद डी करता है। आयरन के अवशोषण में सी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें सभी विद्यार्थी। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक न्यूक्लियस में जोड़े होते हैं। क्रोमोसोम के जोड़े बताने, गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? क्रोमोसोम्स के जोड़े। ए ऑप्शन 23, बी ऑप्शन 33 33, सी ऑप्शन 11 और डी ऑप्शन 41 41। बताइए सभी, मनुष्य की सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्रोमोसोम गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? बहुत ही प्यारा आसान इजी क्वेश्चन है, आंसर करें। बिल्कुल सही आंसर है 23, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मटर में बताइए कितने गुणसूत्र होते हैं? मटर में कमेंट करें सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल सतही पादप उत्तक है? जटिल सतही पादप उत्तक का मतलब है कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू। बताइए, जटिल सतही पादप उत्तक दो होते हैं। कमेंट करें आंसर। एक ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन है पार्श्व विभाज्य उत्तक लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बी ऑप्शन है कॉलन काइमा, सी ऑप्शन है जाइलम, डी ऑप्शन है शीर्षस्थ विभाज्य यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बताइए भैया कौन सा है जटिल सतही पादप उत्तक? इनमें से ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आंसर करें सभी विद्यार्थी, कमेंट करें। तो जिनका ऑप्शन सी है जाइलम, बिल्कुल सही है। जाइलम और फिलोइम जटिल संवहन उत्तक होते हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू है, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर जाइलम ऑप्शन है, तो जाइलम रहेगा। जाइलम और फिलोइम होते हैं राइट आंसर। ठीक है, सभी नोट कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी विद्यार्थी आंसर करें। बांझपन, ठीक है, बांझपन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? महिलाओं में बांझपन, महिलाओं में जनन शक्ति की कमी, प्रजनन विटामिन। ठीक है, पुरुषों में नपुंसकता स्टेरिलिटी, पुरुष तत्व विटामिन उसको ही कहते हैं ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी B1, ऑप्शन डी के। बताइए बांझपन, बांझपन का आंसर करें। महिलाओं में बांझपन, जनन शक्ति में कमी, प्रजनन विटामिन, पुरुष तत्व विटामिन, महिलाओं का विटामिन, ब्यूटी विटामिन, सौंदर्य विटामिन। कमेंट करें, आंसर होगा ई, इसका राइट आंसर है। 20वें का आंसर ई बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी आंसर करें। कौन से कोशिका अंगक यानी सेल का ऑर्गन अंतःकोशिकीय पाचन इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव में हेल्प करता है और कोशिका की आत्मघाती सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जाना जाता है? आत्मघाती थैली। ए ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन सेंट्रोसोम, सी ऑप्शन लाइजोसोम, डी ऑप्शन गोल्जिकाएं। आत्महत्या की थैली, कोशिकांग का एटम बम, ठीक है, सुसाइड बैग, कब्रिस्तान, सब आंसर वही होता है। तो आत्महत्या की थैली। पाचन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? वही जगह होती है। अवशिष्ट निपटान में मदद, सफाई में मदद भी वही करता है। तो आंसर करें सभी विद्यार्थी, कमेंट करें आंसर। तो जिनका आंसर आ रहा है भैया लाइजोसोम, बिल्कुल सही है। लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली, सुसाइड बेड, कब्रिस्तान, कब्रगाह, एटम बम सब कुछ कहते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा 21 क्वेश्चन का। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वें क्वेश्चन का आंसर करें। गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है? बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन है। कमेंट करें, गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है? पहला ऑप्शन अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन अग्नाशय पैनक्रियाज ग्लैंड, तीसरा ऑप्शन थायराइड ग्लैंड अबटू ग्लैंड, और लास्ट ऑप्शन पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताना है गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है। सभी कमेंट करें अपना आंसर। सभी अग्निवीर अपना आंसर जरूर कमेंट करें और वीडियो के अंत में अपना स्कोर बताना बिल्कुल ना भूलें। तो इसका राइट आंसर होगा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। इसको हिंदी में अबटू ग्रंथि भी कहते हैं, अबटू। ठीक है, गलगंड का मतलब क्या होता है? गलगंड का ही मतलब है गॉइटर। क्या है? गॉइटर है, घेंगा है, गॉइटर घेंगा है, गलगंड का ही मतलब। बिल्कुल राइट आंसर होगा थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्रंथि अबटू ग्रंथि, इसका राइट आंसर है। गलगंड रोग को गॉइटर घेंगा रोग ही कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी अग्निवीर आंसर करें, सभी अग्निवीर आंसर करें। घोंगे प्राणी जगत के किस संघ का उदाहरण है? तो प्लांट एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है, आंसर करें। घोंगे प्राणी जगत के किस संघ का उदाहरण है? ठीक है, घोंगे बताना है आपको। ए एनेलिडा, बी मोलस्का, सी प्रोटोकॉर्डेट, डी आर्थ्रोपोडा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह ऑर्थ्रोपोडा होता है। 2/3 जंतु किस में आते हैं? ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। दूसरा बड़ा समूह मोलस्का होता है। आपको बताना है घोंगे प्राणी जगत के किस संघ का उदाहरण है। कमेंट कीजिए आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
घोंगे किसका है? मोलस्का का पार्ट होते हैं, घोंगे भी और ऑक्टोपस भी। घोंगे, ऑक्टोपस, ठीक है, ये किसका पार्ट होते हैं? मोलस्का का होते हैं। कीट किस में आते हैं? ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। नोट कर लीजिए, घोंगे और ऑक्टोपस, मोलस्का। और भी एग्जाम्पल है, थ्योरी क्लास में बताए जाएंगे, ठीक है, इंपोर्टेंट और भी है, इनसे भी अलग। 24वां क्वेश्चन, शैवाल के किस वर्ग को प्राय हरा शैवाल कहा जाता है? ग्रीन एल्गी पूछ रहा है, ग्रीन एल्गी किसको कहा जाता है? आंसर करें, ग्रीन एल्गी। ए ऑप्शन है डेस्मिड्स, बी ऑप्शन है फियोफाइसी, सी ऑप्शन है क्लोरोफाइसी, डी ऑप्शन है रोडोफाइसी। हरे रंग का बताना है। हरे रंग का, हरे रंग में आगे वो शब्द आता है, उससे भी आंसर निकाला जाता है। तो हरे रंग का जिनका आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है क्लोरोफाइसी। हरे रंग का शैवाल क्लोरोफाइसी। अगर पूछता भूरे रंग का तो फियोफाइसी, अगर पूछता लाल रंग का तो रोडोफाइसी। अगर तीन ही है मुख्य तो तीन ही वर्ग है, ठीक है। और चौथा एक एक्स्ट्रा भी होता है पीले रंग का। पीले रंग का क्या होता है? जैंथोफाइसी। पीले रंग का होता है जैंथोफाइसी। वैसे पूछे कितने तो 3 लगाना है, ठीक है। भूरा फियोफाइसी, हरा क्लोरोफाइसी और लाल रोडोफाइसी। नोट कर लीजिए सभी विद्यार्थी। आज के मॉक टेस्ट के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो के अंत में अपना स्कोर बताएं, 25 में से चेक करें। और कल की क्लास से क्वेश्चन है, सभी आंसर सही आंसर करें। देखते हैं कितने बच्चे लास्ट क्लास लिए हैं, और जिन्होंने नहीं लिया वो प्ले लिस्ट में जाए, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाए, अग्निवीर मॉक टेस्ट प्ले लिस्ट में जाए, ठीक है। यकृत ग्रंथि, लीवर ग्लैंड, स्रावित, सेक्रेशन, ठीक है, सेक्रेशन करती है। इसका भैया जो पित्ताशय, गॉल ब्लैडर नामक एक थैली में संग्रहित यानी स्टोर होता है, ठीक है। यानी इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो लीवर जिसका निर्माण करता है, ठीक है, और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आंसर से। ए है सलिस्मल, बी है हाइड्रोक्लोरिक HCl एसिड, सी है एस्ट्रोजन, डी है पितरस, बाइल जूस, ठीक है। तो बताना है, तो राइट आंसर बिल्कुल होगा डी ऑप्शन, पितरस। पितरस का स्त्रावन किससे होता है? यकृत से होता है। और जमा कहाँ होता है? स्टोर, संग्रहित कहाँ होता है? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में होता है। वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बता के जाएं। और किसी भी डाउट के लिए 2025 में वर्दी आपकी होगी, किसी भी डाउट के लिए व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कल फिर मिलते हैं, कल इसी टाइम 8 बजे। सभी विद्यार्थी समय से जुड़ जाइए चैनल के साथ। और भी सब्जेक्ट्स के क्लासेस चल रहे हैं, अग्निवीर का, जीडी का, ट्रेड्समैन का, क्लर्क का, टेक्निकल का, नर्सिंग असिस्टेंट, एनए का, सभी ट्रेड्स का स्टूडेंट चैनल के साथ जुड़ जाइए। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।